JIB कैंडिडेट्स, कैसे हैं आप लोग एंड वेलकम टू ऑफिसर्स अड्डा 24/7। दिस साइड CRT। और जैसे कि आपको पता है अब आपके एग्जाम वीक चालू हो चुका है। ये बहुत क्रूशियल टाइम है, यहाँ पे एक एक मिनट इसको यूटिलाइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने थोड़ा सा भी डर को ज़्यादा हावी होने दिया, पूरा का पूरा जो इतने महीनों का आपने मेहनत किया वो पूरा वेस्ट हो जाएगा। तो याद रखिए, जैसे कि आपके 2 कंटिन्यू पेपर आने वाले हैं, तो बिल्कुल अभी तो ध्यान आपको उस पर ही देना चाहिए, बट यहाँ पे जो छोटे छोटे रिविजन है ना वो आपको और बूस्टअप कर लेंगे, क्योंकि याद रखिएगा AFM 22 को है और यहाँ पे कुछ ज़्यादा लंबा दिन आपको मिल गया है। तो यहाँ पे चीज़ आप स्किप ना कर दे, आप छोटे छोटे पॉइंट से दूर ना हो जाए करके ये वीडियोज़ आपके लिए बहुत हेल्पफुल है और इनको आपको देखना ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए आज शुरू करते हैं हमारे 10 मिनट्स कॉन्सेप्ट शो पे, जहाँ पे बात करेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो पहले बात कर लेते हैं इक्विटी क्या होता है। देखिए, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चालू होती है तो वो तो बहुत बड़े लेवल की बात करते हैं, पहले हम छोटे लेवल से बात करना शुरू करते हैं। मान लीजिए कि आपको एक बिजनेस चालू करना है, करेक्ट? तो आप क्या करेंगे? आप जाके तुरंत लोन तो अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज जो बैंकर है वो भी बोलेगा ना कि आपको हम लोन किस बेसिस पे दें। यहाँ तो आपने ही कुछ इन्वेस्ट नहीं किया, तो यहाँ पे सबसे पहले आप अपना खुद का कैपिटल लगाने वाले हैं, ठीक है? आप अपना कैपिटल लगाएंगे, धीरे 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 ये बिजनेस बढ़ता जाएगा और जैसे जैसे ये बिजनेस बढ़ता जाएगा एक टाइम के बाद आप इतने एलिजिबल हो जाएंगे कि आपको और फंडिंग चाहिए, तो आप लोगों के पास जाना शुरू करेंगे। आप लोगों के पास जाएंगे, बोलेंगे आप अपनी कंपनी के शेयर्स ले लीजिए और उनसे पैसे लेके आएंगे। आपने सुना होगा जिसे हम कह रहे हैं शेयर होल्डिंग यहाँ पे दिया जा रहा है, करेक्ट? इवन अभी भी जो आप लोग बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, यहाँ पे जाके जो आप लोग टाइमली इन्वेस्ट कर रहे हैं, शेयर्स खरीद रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं? आप उनकी इक्विटी पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप उनके ओनर बन रहे हैं, करेक्ट? तो सेम ऐसे ही जब आपका बिजनेस है, ये बिजनेस ग्रो होगा तो आपको पैसों की और फंडिंग लगेगी। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? अपनी इक्विटी को डाइल्यूट करना शुरू करेंगे, आप लोगों पे इसको बेचना शुरू करेंगे, पर इतना नहीं बेचेंगे कि आपका कंट्रोल लूज हो जाए, करेक्ट? यहाँ पे आप इस पे कुछ पोर्शन पे आप पब्लिक को दे देते हैं कि उनको भी लगे कि हाँ वो इस कंपनी की ओनर है। तो यहाँ पे जो ये सारा प्रोसेस होगा लोगों को डाइल्यूट करने का, लोगों तक अपने शेयर्स पहुंचाने का, पूरी ये जो प्रोसेसिंग होगी कंपनी को भी करना है। आप बोलेंगे कि नहीं वो तो बस ज़ीरोधा वाले जो आपके अब स्टॉक्स है, जो ग्रो जैसी, ये इंटरमीडिएट करते, नहीं ये तो अपना काम कर रहे हैं आप तक चीज़ों को पहुंचाने का, बट बैकएंड में कंपनी ने भी तो यहाँ बहुत सारी काम करे होंगे, पेपर वर्क करते हैं, डिस्कशंस कर रहे हैं, पूरा टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं कि ये सिचुएशन सही है नहीं है, कैसे इन्हें प्रोसीड करना है। तो ये सब जो करने वाले हैं, ठीक है, ये इनका कॉस्ट है। मेहनत कर रहे हैं, इस पे कुछ ना कुछ पैसे लग रहे हैं, तो यहाँ पे इसे कहा जाता है कॉस्ट। और ये कॉस्ट किस चीज से रिलेटेड है? ये इक्विटी से रिलेटेड है, करेक्ट? यहाँ पे जो लोगों तक इक्विटी वो देने वाले हैं, वो जो पूरा प्रोसेस करने वाले हैं और जो प्रोसेस करेंगे उसके लिए जिनको खर्चा करना पड़ रहा है, वो होती है कॉस्ट ऑफ इक्विटी की। एक कंपनी, जैसे कि अभी आपका एग्जाम्पल लिया, आप जब अपने बिजनेस में लोगों को इक्विटी देने वाले हैं, तो आप यहाँ जो पेपर वर्क कर रहे हैं, जो बैक एंड पे आप जो वर्क कर रहे हैं, जो कंपनी को खर्चा उठाना पड़ रहा है, तो ये होता है उस कंपनी का कॉस्ट। और ये हमारे लिए बहुत जरूरी होता है फाइंड आउट करना कि आखिर कंपनी को ये जो इक्विटी इशू करने पे खर्चा आ रहा है वो कितना आ रहा है, जिसे हम लोग कई सारे अलग अलग फॉर्मूला से कैलकुलेट करते हैं, ताकि जब बात हो कि जो आपने इक्विटी लाया और जो आपने डेट लाया उसमें ये इक्विटी इशू करने पे कितना खर्चा, और वहीं जब आप डेट भी लेके आ रहे हैं, लोगों से उधारी मांग के ला रहे हैं, तो वहां पे भी तो आप कुछ ना कुछ खर्चा कर रहे हैं। तो ये इन सब का कॉस्ट निकालना जरूरी हो जाता है, ताकि हम ये पता लगा सके कि ये जो टोटल ओवरऑल एक कंपनी है उसमें कितना पोर्शन हमारा इक्विटी का है, कितना खर्चा हमने डेट के लिए किया है, और टोटल मिला के कितना खर्चा यहाँ पे हो रहा है ये कैपिटल जनरेट करने के लिए। आई होप आपको समझ आ गया होगा पूरा फ्लो कैसे हो रहा है। तो यही जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, टाटा, रिलायंस, अंबानी, ये सारी जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, ये लोग भी सब लिस्टेड है, तो इनको भी जब पैसे चाहिए, तो यहाँ पे अपने डेट तो अभी यहाँ पे इतना अपने इंडिया में चलन में नहीं है। यहाँ पे जनरली हम क्या करते हैं, इक्विटी पे शेयर लेके आते हैं। तो आपको भी उम्मीद है ना कि ये जो प्राइस मूवमेंट है इससे तो फायदा आपको हो रहा है, तो वो तो आपको चाहिए ही चाहिए, बट आपको भी लगता है बीच में कुछ डिविडेंड मिल जाए, थोड़ा और हमें इनकम हो जाए। तो ये सब भी जो चीज़ है, ये क्या है? ये कंपनी को एक कॉस्ट उठाना पड़ रहा है ताकि आप लोगों को वो यहाँ पे प्रॉफिट दे सके, ताकि आप लोग नेक्स्ट टाइम भी उन पे इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो सके।
करेक्ट। तो यही चीज को हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी, जो आखिरी कंपनी उठा रही है, ये सारा खर्चा कर रही है ताकि आपको ये इक्विटी मिल सके, और इस इक्विटी पे भी वो जो थोड़े थोड़े टाइम पे डिविडेंड्स ला रही है, अलग अलग यहाँ पे इनकम्स प्रोवाइड कर रही है, वो सारी होगी आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी टू दी कंपनी। करेक्ट। आई थोड़ा सा फोटो के इसमें समझ लेते हैं। देखिए ये समझ लीजिए आप हैं, ठीक है, ये है आप जिनकी एक बहुत बड़ी लिमिटेड कंपनी है और आप हैं लिस्टेड कहाँ पे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में मान लीजिए, ठीक है, आप लिस्टेड है यहाँ पे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और आपकी एक बहुत बड़ी लिमिटेड कंपनी है, ये है आपकी लिमिटेड कंपनी और आप कहाँ लिस्टेड है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जाके। तो ये कंपनी, ये बिजनेस में आपने क्या किया, यहाँ पे आपने बहुत सारे लोगों के ये पैसे लगाए हैं, ठीक है, ये सारे यहाँ पे लोगों के आपने पैसे लगाए। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशंस है, जो भी बिजनेसेस है, ये हर किसी को कुछ ना कुछ रिटर्न जरूर कर रही है। कस्टमर्स को प्रोडक्ट दे रही है, जो जहाँ से लोन लेके आ रहे हैं उन्हें हम इंटरेस्ट दे रहे हैं, जो भी हमारे गवर्नमेंट से हम उन्हें टैक्सेस दे रहे हैं, जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं हम उन्हें सैलरी दे रहे हैं। तो ये सिचुएशन आप यही समझिए कि यहाँ पे जो बिजनेस है, इस बिजनेस से जो भी लिंक्ड है उसको यहाँ पे कुछ ना कुछ चाहिए। करेक्ट। जैसे ये एम्प्लॉयज़ है तो ये एम्प्लॉयज़ को क्या दिया जाएगा, ये एम्प्लॉयज़ को इस बिजनेस से, ये बिजनेस से दिया जाएगा सैलरी। करेक्ट। वहीं जो हमारे स्टॉक होल्डर्स हैं, जिनने यहाँ पे इक्विटी पे इन्वेस्ट किया है, इनकी कंपनी के इक्विटी पे इन्वेस्ट किया है, जहां पे इन्हें बोला है कि जो भी होगा हम इस पे पूरा आपको सपोर्ट करने वाले हैं, तो इनको भी कुछ चाहिए ना। तो जो इनको मिलेगा उस चीज पे जो एक कंपनी को खर्चा उठाना पड़ रहा है, यहाँ पे पेपर वर्क तैयार करने पे, यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करने पे, यहाँ पे पूरी शेड्यूल करने पे, तो वो सारी चीजों को हम कहेंगे यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी। क्योंकि सामने वालों पे इनने हम पे इतना भरोसा किया है कि इनने जो अपनी हार्ड अर्न बनी है वो हम पे लगा दी है, वो पूरी की पूरी यहाँ पे लगा दी गई है। तो अब ये बिजनेस का भी यहाँ पे दायित्व होता है कि वो उनको कुछ ना कुछ रिटर्न करके दे, और उस रिटर्न पे जो खर्चा आ रहा है उसे हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी। चलिए, तो आई होप अब आपने इसको समझ लिया होगा कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होती है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है ये है द cost of equity is the return that a company requires to be decide if an investment meets capital return requirements। यहाँ पे जैसे ही कंपनी को कैपिटल मिल रहा है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ इनको देना जरूरी हो जाता है, तो वही जो खर्चा उठा रही है कंपनी वो हो जाएगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी। यहाँ पे इसको कैलकुलेट करने के लिए हमको 4 टाइप के फॉर्मूले देखने पड़ते हैं, दैट इज CAPM, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। आई होप आपको याद होगा जब हम लोग ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करना सीख रहे थे कैपिटल स्ट्रक्चर आपके मॉड्यूल C में जाके, तो वहां पे हमने ये देखा था जहां पे एक रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट होती है जिसे हम लोग डिनोट कर रहे थे RF से, जो आपको घर बैठे मिलती है, प्लस इसमें आप ऐड करते थे यहाँ पे रिस्क प्रीमियम, क्योंकि अब जब आप किसी कंपनी पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका मोटिव क्या है, जो घर बैठे आराम से मिल रहा है उससे ज्यादा ही आपको चाहिए रिटर्न, क्योंकि उस कंपनी पे तो रिस्क उठाना है, कब मार्केट गिर जाए, कब कंपनी का कुछ गलत टाइम आ जाए। तो यहाँ पे आप क्या बोलते हैं, आप बोलते हैं उस कंपनी को जाके कि हमें यहाँ पे अच्छा खासा रिटर्न दीजिए। जैसे मान लीजिए अभी FD का रिटर्न चल रहा है 6%, तो यहाँ पे जो इन्वेस्टर है वो क्या चाहता है, यहाँ पे जो हमारे होल्डर्स है वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि यहाँ पे 6-7% से ज़्यादा ही हमें रिटर्न मिले, तभी तो हम आपकी कंपनी पे इन्वेस्ट करने तैयार होंगे। नहीं तो घर बैठे सोफे में मस्त आराम की कूलर की AC की हवा खाते थे, हमें तो 6-7% तो ऐसे ही बैंक दे रही है, क्योंकि ये तो मिनिमम यहाँ पे रिक्वायरमेंट है ही FD का रिटर्न देने पे। तो इसमें जो आपको मिल रहा है ये रिस्क उठाने पे प्रीमियम, वो होगा आपका रिस्क प्रीमियम प्लस RF, जिससे आप बताते हैं कि यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है एज पर CAPM मॉडल कितना आता है। वैसे यहाँ पे आप डिविडेंड ग्रोथ मॉडल से भी करते हैं, जो आपको डिविडेंड मिल रहा है वो इन्वेस्ट करने पे, तो उस पे के जो खर्चा कंपनी उठा रही है हम उसे कैलकुलेट करते हैं डिविडेंड ग्रोथ मॉडल अप्रोच से। फिर अर्निंग प्राइस रेशो, यहाँ पे कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो इन्वेस्टर को कितना रिटर्न मिल रहा है, उस बेसिस पे यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं, दैट इज अर्निंग प्राइस रेशो अप्रोच। और आखिरी होता है डिविडेंड यील्ड प्लस रिस्क प्रीमियम अप्रोच। यहाँ पे हम विद द हेल्प ऑफ जो डिविडेंड का रिटर्न है
उसको ऐड करते हैं हमारे रिस्क प्रीमियम अमाउंट के साथ, और ये 4 तरीके से हम कैलकुलेट कर पाते हैं हमारे जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है जो हर एक ऑर्गेनाइजेशन को उठाना पड़ रहा है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये पूरा होता है आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी। याद रखिए एग्जाम में इनमें जो फॉर्मूलेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। उन फॉर्मूलेज को आपको याद रखना बहुत ज़रूरी होता है, बट बिफोर दैट आपको ये पता होना चाहिए कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होता है। नाउ आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा। और एक और बात है, जैसे अब आपके एग्जाम्स में ज़्यादा दिन नहीं है तो यहाँ पे आप लोगों के लिए रिवीजन बैचेस आ चुकी है। याद रखिए एक आखिरी रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों के लिए पावर पैक रिवीजन बैचेस आ चुकी है। अगर अभी भी आपने एनरोल नहीं किया तो जल्दी से जल्दी कर लीजिए, बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पे RBWM और IAIFS की क्लासेस चालू हो चुकी हैं। एक अल्टीमेट जो एक रिवीजन होता है बिफोर एग्ज़ाम वो बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको भी करना है इस बार, आपका भी टारगेट कि इस बार आपको क्लियर करना है, तो आपको तुरंत से तुरंत यहाँ एनरोल कर लेना चाहिए। और यहाँ पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाता है इफ़ यू यूज़ द कोड Y895, करेक्ट। ये यहाँ का डिस्काउंट कोड है, जैसे आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको यहाँ पे मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और जैसे कि अब आपके एग्जाम ज़्यादा दूर नहीं है, इन केस आपको कुछ भी लगता है, डर लग रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, आप एकदम निश्चित होकर हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आप हमारे मेल से हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आपके लिए स्पेशली टेलीग्राम पे आप उसके थ्रू भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बट आपको डरना नहीं है, ये थिंकिंग मत लाने दीजिएगा कि इस बार आप अटेम्प्ट नहीं देंगे, चलो नेक्स्ट टाइम दे देते हैं ना। आपको यही अटेम्प्ट देना ज़रूरी है क्योंकि आपने बहुत मेहनत करी है और ये आखिरी वीक भी मेहनत जारी रखिए। एक बार भी अगर आपको लग रहा है ना नहीं होगा तो तुरंत आप इसमें एनरोल कर लीजिए, फटाफट एक रिवीजन होगा, कॉन्फिडेंस आना शुरू होगा कि नई चीज़ें आपको याद है और आपको याद आ भी रही हैं। चलिए तो सेशन को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको सेशन हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ये हमारे सेशन को और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब आपके लिए अलग अलग मैराथन्स इन सब की भी तैयारियां हो चुकी है। और इस बार आप लोगों के लिए एग्ज़ाम डे पे एक बहुत बड़ा सरप्राइज आने वाला है, जिससे आपका इस बार JIB क्लियर करना बिल्कुल 100% हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।